जय हिंद। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से जाकर फर्स्ट पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ए तक्षशिला, बी सारनाथ, सी बोधगया, डी पाटलिपुत्र। 51 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी पाटलिपुत्र। 52 नंबर क्वेश्चन। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिए, डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। 52 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी गौतम बुद्ध का जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन। निम्न में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी आनंद, डी अशोक। 53 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी कालाशोक। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। ए तृतीया, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी षष्टम। 54 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी षष्टम। 55 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, डी उदयभद्र के शासनकाल में। 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी अजातशत्रु के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 56। त्रिपिटक क्या है? ए गांधी के 3 बंदर, बी ब्रह्मा विष्णु महेश, सी महावीर के 3 नगीने, डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 56 का हो जाएगा डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्रपात होते हैं? ए दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, बी भाषा शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 58। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी गुप्तोत्तर काल। 58 का ऑप्शन हो जाएगा आपको डी गुप्तोत्तर काल। 59 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए वैदिक धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी जैन धर्म, डी शैव धर्म। 39 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषय पर एक एक भक्त को चुनने का अवसर होता था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोचित का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। डी आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं को एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीने के लिए निश्चित आवास चुनते थे। ये क्वेश्चन जो है IAS 2002 में लिया गया था। तो 60 का ऑप्शन देखेंगे हम, बी नंबर होगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित कर अवसर होता था। क्वेश्चन नंबर 61। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। 61 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी पाटलिपुत्र। नंबर 62। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बुद्धों में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? ए विनय पिटक, बी जातक कथाएं, सी अभिधम पिटक, डी सूत पिटक। 62 का ऑप्शन हो जाएगा डी सूत पिटक। 63 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? ए वैशाली, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पटना। 62 का हो जाएगा डी पटना। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी? ए जापानियों द्वारा, बी थाई लोगों द्वारा, सी श्रीलंकाइयों द्वारा, डी भूटानियों द्वारा। 64 का ऑप्शन हो जाएगा ए जापानी द्वारा। 65 नंबर क्वेश्चन। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी आजीवकों ने, डी वैदिक धर्म। 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध धर्म। 66 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद, बी जातक कथा, सी अर्थशास्त्री, डी अष्टाध्यायी, ई इनमें से कोई नहीं।
66 का ऑप्शन हो जाएगा ए ऋग्वेद। 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह थी ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्ध की, डी शिव की। 67 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी बुद्ध की। रूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, बी सांची, सी बोधगया, डी कुशीनगर। बी सांची। 69 नंबर क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है ए बौद्ध, बी जैन, सी गीता, डी वेदांग। 69 का ऑप्शन हो जाएगा ए बौद्ध। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है ए गौतम बुद्ध, बी महात्मा गांधी, सी महावीर स्वामी को, डी स्वामी विवेकानंद को। 70 का ऑप्शन हो जाएगा ए गौतम बुद्ध को। 71 नंबर क्वेश्चन, सर एडविन एनलार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है दिव्यवादन पर, बी ललित विस्तार पर, सी सूत पिटक पर, डी अभिधम पिटक पर। 71 का ऑप्शन हो जाएगा बी ललित विस्तार पे। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज नाम जाना जाता है ईसाई मसीह को, बी भगवान बुद्ध को, सी पैगंबर मोहम्मद, डी जारथ्रुस्ट को। 72 का ऑप्शन हो जाएगा बी भगवान बुद्ध को। धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में शाब्दिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में कौन सा है ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी स्तूप पूजा। 73 का ऑप्शन हो जाएगा सी देवी देवताओं की पूजा। 74 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ ए अशोक, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्ष। 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी कनिष्क। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है ए अभय, बी ध्यान, सी धर्मचक्र, डी भूमि स्पर्श। 75 का ऑप्शन हो जाएगा सी धर्मचक्र। 76 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ए जैन से, बी बौद्ध से, सी सिख से, डी हिंदुओं से। 76 का ऑप्शन हो जाएगा बी बौद्ध से। 77 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, डी राजपूत काल से। 77 का ऑप्शन हो जाएगा बी गुप्त काल से। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कथन ए देखेंगे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये सही है। कारण आर देखेंगे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित युग में से कौन सही सुमेलित है ए लोथल प्राचीन नदी क्षेत्र, सही है। 2 सारनाथ बुद्ध का धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। 4 नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं ए ब्रजपानी, बी मंजूश्री, सी पद्मपानी, डी मैत्रेय। 80 का ऑप्शन हो जाएगा सी पद्मपानी। क्वेश्चन 81, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखेंगे बौद्धिस्त्व बौद्धमत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बौद्धिस्त्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुण माया है, ये सही है। बौद्धिस्त्व समस्त चेतना प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निवारण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 82,
हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह स्थित है? ए पीतलखोरा में, बी जुनार में, सी कारले, डी बेडसा। 82 का ऑप्शन हो जाएगा सी कारले। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? ए असंग, बी अशुघोष, सी वसुमित्र, डी नागार्जुन। 83 का ऑप्शन हो जाएगा डी नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए नागार्जुन, बी नागसेन, सी आनंद, डी अश्वघोष। 84 का ऑप्शन हो जाएगा ए नागार्जुन। 85 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। 85 का ऑप्शन हो जाएगा ए विक्रमशिला। 86 नंबर क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था? ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बंगाल में, डी गुजरात में। 86 का ऑप्शन हो जाएगा डी गुजरात में। 87 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ए स्वत्रांतिक, बी वैभाषिक, सी माध्यमिक, डी योगाचार। 87 का ऑप्शन हो जाएगा ए स्वतांत्रिक। 88 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है? ए मौर्य, बी कुषाण के समय, सी गुप्त के समय, डी पाल वंश के समय। ऑप्शन ए मौर्य वंश के समय, ऑप्शन बी कुषाण वंश के समय, ऑप्शन सी गुप्त वंश के समय, ऑप्शन डी पाल वंश के समय। 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी गुप्त वंश के समय। 89 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल, डी पुष्यमित्र, डी पुष्यगुप्त। 89 का ऑप्शन हो जाएगा बी कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 90, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ए ह्वेनसांग स्मारक, बी महावीर का जन्म स्थान, सी पाली अनुसंधान संस्थान, डी संग्रहालय। 90 का ऑप्शन हो जाएगा सी पाली अनुसंधान संस्थान। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित मत से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? एक तप और भोग की अति का परिहार, 2 वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, 3 कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध, 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। 91 का ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3 और 4। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, 3 कर्मकांड के फलवत्ता का निषेध, 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3 और 4। इन भारतीय इतिहास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? 1 तप और भोग की अति का परिहार, 2 वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, 3 कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। 1 तप और भोग की अति का परिहार, 2 वेद प्राणायाम की प्रति अनास्था, 3 कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका हो जाएगा 2 वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, 3 हो जाएगा कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। 93 का ऑप्शन हो जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। 94 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। 94 का देखेंगे, पुनर्जन्म होता है ये गलत है, किंतु आत्मा की सत्ता नहीं है ये सही है। इसलिए इसका हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की आस्था दी गई है। क्वेश्चन नंबर 95, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 1, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, 2, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, 3, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। 95 का हो जाएगा
उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि का चुनौती दी, ये भी सही है। उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे। ए, धर्म की सादगी। 2, दलितों के लिए विशेष अपील। 3, धर्म की मिशनरी भावना। 4, स्थानीय भाषा का प्रयोग। 5, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की दृढ़ता। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। 96 का ऑप्शन हो जाएगा धर्म की सादगी, सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? ए, अहिंसा। बी, वेदों के प्रति उदासीनता। सी, आत्मदमन। डी, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपको सी, आत्मदमन। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? 1, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। 2, अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। 3, गुप्त वंश के राजाओं ने बुद्ध धर्म को पुरजोर विरोध किया। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? 98 का हो जाएगा आपको जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, ए नंबर ऑप्शन। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इससे चुनें। ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। सी, दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। डी, विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? ए, विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफाओं पर अक्षय कक्ष है। डी, दोनों में कोई वस्तुपरक अंतर नहीं होता। 100 का ऑप्शन हो जाएगा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सुल्तान क्वेश्चन नंबर 101, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? ए, थेरवाद। बी, हीनयान। सी, वर्जयान। डी, तंत्रयान। 101 का ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्जयान। 102 नंबर क्वेश्चन, अनंतवाद सिद्धांत है। ए, सांख्य का। बी, वेदांग का। सी, बौद्ध दर्शन का। डी, जैन दर्शन का। ई, कोई नहीं। 102 का ऑप्शन हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 103, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? ए, बौद्ध दर्शन। बी, न्याय दर्शन। सी, योग दर्शन। डी, जैन दर्शन। ई, इनमें से कोई नहीं। 103 का ऑप्शन हो जाएगा ए, बौद्ध दर्शन। 104 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ए, दुख है। बी, दुख का निरोध है। सी, दुख निरोध का मार्ग है। डी, दुख का कारण है। 104 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ए, दुख है। डी, दुख का कारण है। बी, दुख का निरोध है। सी, दुख का निरोध का मार्ग है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा
ए। क्वेश्चन नंबर 105, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए चिकित्सक विज्ञान, बी तर्कशास्त्र, सी बौद्ध धर्म दर्शन, डी रसायन विज्ञान। 105 का हो जाएगा सी बौद्ध दर्शन के लिए। नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों का ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए देखेंगे, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। आर देखेंगे, महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही है। 106 को देखेंगे, ए भी सही है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर, महाविहार के राजकीय प्रश्न मिलान बंद हो गया, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 107, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? ए मौर्य काल से, बी शुंग काल से, सी कुषाण काल से, डी गुप्त काल से। 107 का ऑप्शन हो जाएगा डी गुप्त काल से। क्वेश्चन 108 देखेंगे, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? ए मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, बी मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुभचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, सी बुद्ध को अपने अनुयायी को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं अतः धरती में विलीन हो जाते हैं अतः जीवन संक्रमणशील है, डी इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। 109 क्वेश्चन और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, भारत का धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अस्थिरवीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, दो लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म में महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तीन महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? 109 का हो जाएगा लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की शाखा थी, ये सही है। महासंधिकन द्वारा बौद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 और 3। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।